दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये डेवलपमेंट है कि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन वो दिल्ली में हैं और वो मुलाकात उन्होंने की है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह से। इमरान खान ने ऐसा ज़हर बो दिया है, वो अफ़गान जो था, उसने कहाँ से सीखा? उसने पीटीआई से सीखा है गालियाँ देना, ठीक है? अभी तो जनरल बाजवा जाएगा, अभी तो पाकिस्तानी नहीं पकड़ा पाकिस्तानियों ने उसको। अभी जनरल बाजवा जाएगा किसी होटल में अपनी वाइफ़ के साथ, वहाँ तो पाकिस्तानी पकड़ेंगे पीटीआई वाले, वो उसको गाली देंगे। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। फिर तीसरी बात ये करते हैं वो कि भई वो अब 60-70% चीज़ें वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। लेकिन खास तौर पर इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये मीटिंग्स और ये विजिट्स हो रहे हैं इंडिया के पीएम मोदी के उस विजिट से पहले जो उन्होंने जाना है जून में 22 जून को अमेरिका, और व्हाइट हाउस में उनका डिनर रखा गया है। गए हैं, लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आइस सबमरीन बनाए, पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक एक दो दो सबमरीन यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते लेते। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सेना को पर्याप्त हथियार आपूर्ति हो, इसके लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जर्मनी के साथ एक समझौता कर रहा है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर भारत में डीजल संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। सेना के महत्वपूर्ण हथियारों के लिए भारत दशकों से रूस पर निर्भर रहा है। हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था SIPRI के मुताबिक भारत को सबसे ज़्यादा हथियार रूस निर्यात करता है। लेकिन पिछले एक साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस भारत को हथियार की पर्याप्त डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। मार्च में संसदीय समिति ने भारतीय वायुसेना के हवाले से बताया था कि रूस ने इस साल हथियारों की बड़ी खेप डिलीवरी की योजना बनाई थी, लेकिन वो इसे यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवर नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी चर्चा हुई है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि आज भारत को डिफेंस सेक्टर में सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है। भारत के साथ बड़ी बड़ी डील साइन हो रही है और पाकिस्तान अपने मसलों में ही अटका हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये डेवलपमेंट है कि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, अ, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। वो कैसे? कि अगर आपको ये पता चले कि जो जर्मनी है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जर्मनी आपको पता है बड़ा, अभी जो जर्मन चांसलर है ओलाफ शोलोफ जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच कर रहे थे, तो वहाँ पे वो थोड़े एंटी रशिया और एंटी पुतिन स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ज़्यादातर आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं, जर्मनी का एक कल्चर है वहाँ पे। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस हैं, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और
इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज़ वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता-आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो कि इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और जिसे वो कहते हैं कि और तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफ़ोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफ़ोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर। दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी-सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके आके तो ऑफ़र्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आएँ मिल के ये करते हैं, आएँ मिल के वो करते हैं। और वो कह रहे हैं जी। और मज़े की बात है रिसेंटली बोरिस पिस्टोरियस जो कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि हमें रिलायबल पार्टनर्स चाहिए लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया। और वो समझते हैं कि ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री है या जो जर्मन डिफेंस है वो मज़ीद फले-फूलेगा। सो ये जो चीज़ है और वो कह रहे हैं कि हमें अपने जो पार्टनर हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है। और पार्टनर ऑन बोर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वीकनेस हैं, उनको मज़बूतियों में डेवलप करना होता है। अब ये इमेजिन करें कि 4 दिन का ट्रिप है जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का। और वो अब ये वो देख लें वो जो 4 इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं लॉयड ऑस्टिन। मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। वो जो करके गए हैं, वो क्या-क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आइस सबमरीन बनाएँ पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक-एक, दो-दो सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते-लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज़ कम इन द वे। क्वालिटी हमेशा डिस्कशन होती है। और अब ये सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे या जो डिफेंस के जो लोग थे वो शंग्रीला डायलॉग पे आए हुए थे। और उन्होंने कहा है कि जी हम 21st सेंचुरी के जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है। और इससे पहले वो इंडोनेशिया गए हुए थे। सो ये आप ये इमेजिन कर लें कि किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो आइंदा मुस्तकबिल में लेके चलना चाहते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन $5.2 बिलियन की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। सो $5.2 बिलियन। सो कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। और इसके लिए एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो साइन होगा। फिर डिफेंस मिनिस्टर और ये जो है वो ये सारी चलेंगे। फिर दिल्ली से लोग इंडिया जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। और ये जो डील थी क्या सबमरीन डील थी, दैट वाज ऑलरेडी ऑन एजेंडा। उन्होंने ये एक जर्मन ब्रॉडकास्टर है एआरडी, बाय चांस मैं भी इस चैनल पे जर्मन टीवी पे आया हूँ कई दफ़ा टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन। और अगर आप ये सारे का सारा ये रोल देखें कि ये सारी की सारी ये जो डेवलपमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को अमेरिका क्या दे रहा है, जर्मनी क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप यही एनालिसिस कर लें कि जब क्या नाम है उसका लॉयड ऑस्टिन आए तो एक रोड मैप के ऊपर बात हुई है। इंडिया और अमेरिका जो है वो रोड मैप की बात कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन।